चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। सूर्यकांत जी और सरिता देवी को दो बेटे थे, संतोष और आनंद। दोनों की शादी की उम्र हो गई थी, इसीलिए बड़े बेटे के लिए रिश्ता देखने का सिलसिला शुरू हो चुका था। बेटा संतोष। जी माँ। पंडित जी कुछ रिश्ता लेकर आए हैं, तुम फोटो देख के बता दो कि कौन सी लड़की तुम्हें ज्यादा पसंद है, फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे। ठीक है माँ, पर आनंद के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो उसकी शादी मेरे बाद करवाना। मैं नहीं चाहता कि उसके शादी के पीछे मेरा खर्चा हो जाए। हाँ भैया, आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे पैदा होने के बाद से अब तक मेरे सारे खर्चे आप उठाए हैं। तेरे पीछे नहीं होता क्या मेरा खर्चा? महीने का कितना पैसा देता है तू घर पे? 10,000 बस, बाकी का सब खर्चा मैं उठाता हूँ। हाँ तो क्या हो गया भैया? अरे चुप करो तुम दोनों, जब भी देखो पैसे पैसे पैसे, खुशी से एक पल भी नहीं रहते। काश भगवान मुझे तुम जैसे झगड़ालू बेटे ना देकर बेटियां देते, कम से कम मेरा दुख तो समझ लेते वो दोनों। अगर तुम दोनों भाइयों में इतना झगड़ा होगा तो तुम्हारी पत्नियां एक साथ कैसे खुशी से रहेंगी? घर टूट के बिखर जाएगा, थोड़ा तो सोचो। तो टूट जाने दो माँ, हमें एक साथ रहना ही नहीं। जिंदगी में पहली बार सही बात बोला है तूने आनंद। शादी के बाद मैं अपनी पत्नी को लेकर कहीं अलग चला जाऊंगा रहने, तेरे साथ कौन रहेगा? हाँ तो ऐसे होने से मैं रोऊंगा बैठ के जैसे। चुप करो तुम दोनों, कोई कहीं नहीं जा रहा, हम सब एक साथ यहीं पर रहेंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम दोनों को कभी अलग नहीं होने दूंगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? आरती बहुत चाहती थी कि उसके दोनों बेटे एक साथ उसी घर में मिलजुल के रहें, पर दिन ब दिन बेटों के बीच का झगड़ा बढ़ते ही जा रहा था। आप सब बहुओं के बीच की झगड़ा तो सुने ही होंगे, पर बेटों के बीच ऐसा झगड़ा बहुत कम ही होता है। इस बार आरती पूरी तरह से ठान ली थी कि दोनों बेटों की शादी इसी साल ही करवा देगी, ताकि वो अपनी अपनी पत्नियों के साथ बिजी रहें और झगड़ा करना बंद कर दें। फिर एक दिन सुबह, अरे संतोष बेटा जल्दी करो, लड़की वालों का घर यहाँ से बहुत दूर है। आनंद, तेरा काम खत्म हुआ या नहीं? सुबह से बुला रही हूँ तुम दोनों को, लेट उठोगे तो सारे काम में लेट ही रहोगे। माँ मैं तैयार हूँ, पर आपका लाडला छोटा बेटा आनंद, वो क्यों जा रहा है हमारे साथ? अरे शादी पक्की करने जा रहे हैं हम, यूं ही घूमने नहीं। पूरा परिवार जाता है इस काम के लिए, समझा? मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा जाने के लिए माँ, पर पापा तो पूरी तरह से पीछे ही पड़ गए हैं। हे भगवान, तुम दोनों का झगड़ा। आरती, याद है तुम्हें? बहुत सोच सोच के बेटों का नाम संतोष और आनंद रखी थी ना तुम? पर देखो, ये दोनों ना तो खुद खुश रहते हैं और ना ही परिवार में शांति रखते हैं। संतोष की शादी पक्की करने उसका पूरा परिवार पहुंच गया दुबे जी के घर। कुछ देर बातचीत के बाद उनकी बड़ी बेटी ज्योति ट्रे में बहुत सारी मिठाइयाँ, चाय, नाश्ता लेकर आई और साथ में उसकी छोटी बहन प्रीति भी अपनी दीदी की मदद करने आई। नमस्ते। नमस्ते। ये हमारी बड़ी बेटी ज्योति और ये छोटी बेटी प्रीति। अरे वाह भाई साहब, पंडित जी ज्योति के बारे में जितना कुछ बोले थे ये तो उससे भी बहुत सुंदर है, और आपकी छोटी बेटी प्रीति भी। जी धन्यवाद। मुंह मीठा कर लीजिए सब, फिर शादी की बात आगे बढ़ाएंगे हम। देखिए सूर्यकांत जी, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, मैं एक सरकारी स्कूल में क्लर्क था। जितना भी कमाया था बेटियों की पढ़ाई में खर्च हो गया। ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास जो मैं दहेज दे पाऊंगा। अरे दुबे जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम दहेज लेने या देने में विश्वास नहीं रखते। आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आई, और उससे भी ज्यादा आपकी ये नेकी और ईमानदारी, इसीलिए हम ये शादी बिना दहेज लिए करेंगे। क्यों आरती? आपने बिल्कुल सही कहा, हम बहू नहीं बेटी ले रहे हैं इस घर से।
फिर दहेज कैसे मांग सकते हैं आपको? और भाई साहब, लगता है आपकी छोटी बेटी भी शादी के उम्र की हो गई है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं अपने छोटे बेटे आनंद के लिए आपकी छोटी बेटी प्रीति का हाथ मांग सकती हूँ? अरे आरती जी, आप तो हमारी मन की बात बोल दिए। हम इस शादी के लिए खुशी खुशी तैयार हैं। आनंद भी प्रीति को देखते ही उसे पसंद कर बैठा था। और नसीब तो देखिए, माँ पापा ने झट से उसी के साथ शादी भी पक्की कर दी। अब प्रीति आनंद की तरफ देख के स्माइल की और पास में खड़ी ज्योति संतोष को देखकर बेहद खुश थी। फिर कुछ दिन बाद, ज्योति, मैं तो बस दिन गिन रहा हूँ कि कब हमारी शादी होगी और तुम इस घर में आओगी। जी मैं भी, और मेरी छोटी बहन भी। लगता है उससे भी देवर जी से प्यार हो गया है। दोनों काफी देर तक फोन पे बात करते रहते हैं। अच्छा, तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारी छोटी बहन के पास मोबाइल नहीं है। तुम दोनों बहनें एक ही मोबाइल यूज करते हो। फिर ये कैसे पॉसिबल है कि तुम दोनों सेम टाइम में? अरे नहीं, हम दोनों सेम टाइम में कैसे एक फोन यूज करेंगे? वो तो आनंद जी ने प्रीति को एक नया मोबाइल गिफ्ट किया है। बहुत अच्छा है। ओह अच्छा। संतोष, आनंद, बेटा तुम दोनों हमेशा फोन पे लगे रहते हो आजकल। किससे इतना बात कर रहे हो? शादी की तैयारी करनी है, सामान खरीदने हैं। तुम दोनों तो एकदम से फोन में घुसे रहते हो। माँ, रिश्तेदारों के लिए जो कपड़े खरीदने थे वो सब आनंद को बोलो, वो खरीद लाएगा। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, मोबाइल गिफ्ट देने के लिए 20,000 तेरे पास है। अब शादी के लिए खर्च नहीं कर सकता तू? आनंद? क्या आनंद माँ, क्या मैं अपनी होने वाली पत्नी को एक मोबाइल भी नहीं दे सकता? आप तो भैया को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए और मुझे हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में। उनको अच्छी जॉब लगी और मुझे मामूली सा। अब खर्च करने के टाइम इतना डर क्यों रहे हैं ये? इनके पीछे बचपन से इतना उड़ाए हैं आप, अब इन्हीं से ही सारा पैसा निकलवाइए। चुप कर आनंद, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा तो क्या हुआ? माँ पापा तुझे एक बाइक और कार खरीद के दिए हैं। मैं तो वो सब अपने पैसों से लिया हूँ, उसका हिसाब क्यों नहीं लगाता तू? और हाँ, और ये लिविंग रूम में बड़े थाट से जो बैठा है, यहाँ पे सोफा और एसी मैंने लगवाया है, भूलना मत। अरे बस करो तुम दोनों, किसी को कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं। शादी का पूरा खर्च पापा उठाएंगे। अरे आरती जीजी, साड़ियाँ खरीदने आई हैं शायद। हाँ, बेटों की शादी है ना, रिश्तेदारों के लिए तो खरीदना ही पड़ेगा। वैसे मैं शाम को आपके यहाँ न्योता देने आने वाली थी। अच्छा, तो फिर ठीक है, आ जाना आप, चाय पे बात करेंगे। वैसे मैंने सुना है कि दोनों बेटों की शादी दो बहनों के साथ पक्की हुई है। जी बिल्कुल ठीक सुने हैं आप, बहुत अच्छी लड़कियां हैं, उनका बहुत अच्छा परिवार है। वैसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना जीजी, लोग बोलते हैं कि दो बहनों को एक घर में शादी करके नहीं लाना चाहिए, घर टूट के बिखर जाता है। वो दोनों बहनें कम और जेठानी देवरानी ज्यादा बन जाती हैं, ध्यान रखना। अरे नहीं, ये तो पुरानी बातें हैं। मुझे यकीन है कि वो दोनों बहनें मेरे घर को हमेशा जोड़ के रखेंगी। जोड़ के? ऐसा कभी हुआ है जो आपके घर में होगा? बहुएं बस अपना सोचती हैं, ससुराल का नहीं। बस यही नहीं, आरती को उसके रिश्तेदार भी इस शादी के लिए टोकने लगे कि दो बहनों को कभी भी एक घर में नहीं लाना चाहिए। पर अब तो शादी पक्की हो गई थी, आरती कैसे मना कर पाती शादी के लिए? अजी सुन रहे हैं, मुझे तो अब तक 4 लोग मना कर चुके हैं कि ज्योति या प्रीति, इन दोनों में से किसी एक को ब्याह करके लाओ, दोनों को हरगिज नहीं। अरे आरती, शादी की बात तो हमने ही छेड़ी थी, अब मना कैसे करें? तुम्हारे दोनों बेटे कौन सा एक साथ खुश हैं जो बहुएं आकर घर तोड़ देंगी? जो होगा देखा जाएगा, अब तुम इतना चिंता मत करो। देखते ही देखते दोनों भाइयों की शादी की दिन आ गई और ज्योति प्रीति दोनों बहनें नई नवेली दुल्हन बनके अपने ससुराल पहुंची। ज्योति, प्रीति, तुम दोनों बहनों को इस घर को हमेशा जोड़ के रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
अलग होने का सोचना भी मत। जी माँ जी, आप जैसे कहेंगी हम वैसे ही करेंगे। मैं तो बचपन से दीदी को ही फॉलो करती आ रही हूँ माँ जी। वो जैसे करती है मैं भी ठीक वैसे ही करती हूँ। कुछ देर बाद ज्योति संतोष के कमरे में और प्रीति आनंद के कमरे में चली गई। सुनिए, आप तो बोल रहे थे कि आपके घर में एसी है, पर इस कमरे में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। इतनी गर्मी हो रही है, मैं कैसे सोऊंगी? ज्योति, एसी तो मैंने लिया था 2 महीने पहले ही, पर आनंद ने झगड़ा करके लिविंग रूम में एसी लगवा दिया। ऐसा क्यों? आप अपने पैसे से लिए थे तो आनंद जी के हिसाब से एसी लिविंग रूम में क्यों लगवाया गया? तुम सब समझ जाओगी धीरे धीरे। याद रखना कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो और हमेशा बड़ी बनकर ही रहना। तुम्हें इस घर में काम करने की कोई जरूरत नहीं, रानी बन के रहो। बस अपनी देवरानी से काम करवाओ। एक बात बोलिए आप। मैंने अभी अभी इस कमरे में आने से पहले भैया के कमरे की तरफ नजर डाली तो देखा कि उनका कमरा कितना बड़ा है और इतने अच्छे से सजाया भी गया है, पर हमारा कमरा इतना छोटा और सिंपल सा क्यों? प्रीति, जब हमारा पुराना घर तोड़ के नया घर बन रहा था तब भैया ज्यादा पैसे देकर अपना कमरा बड़ा बनवा लिए और मैं इतना ज्यादा पैसे नहीं दे पाया, फिर मेरा कमरा ऐसे ही रह गया। ऐसा क्यों? आपने क्यों ज्यादा पैसे नहीं दिया? ये सब माँ पापा का ही किया धरा है। भैया को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए और मेरे पढ़ने के टाइम बोले ज्यादा पैसा नहीं है, इसीलिए मुझे सरकारी स्कूल में डाल दिए। भैया को हायर स्टडीज के बाद अच्छी नौकरी मिली, अच्छी तनख्वाह भी, और मुझे कम सैलरी वाली। वो सब मैं नहीं जानती। आज तक दीदी को जो सब मिला है मुझे भी ठीक वैसा ही सब मिला है। अब दीदी को इतना अच्छा अच्छा नसीब हो रहा है और मुझे मामूली सा। मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। दोनों भाइयों के संबंध में तो दरार था ही, अब दोनों बहनों में भी मन ही मन ऊंच नीच शुरू होने वाला था। फिर अगले दिन सुबह आज तुम दोनों की पहली रसोई है। हमेशा मिल बांट के काम करना और कोई किसी का शिकायत लेके मेरे पास मत आ जाना। आपस में बात करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, ठीक है? जी माँ जी। माँ जी तो गई। प्रीति, जा तू सबके लिए चाय बना दे पहले। मैं कब से चाय बनाने लगी दीदी? चाय तो हमेशा तुम बनाती थी ना घर पे। हाँ तो क्या हुआ, अब तेरी शादी हो गई है, तू अपने ससुराल में जेठानी के पास खड़ी है। ऑर्डर देना बंद करके जल्दी जल्दी काम खत्म कर। ओह ठीक है, अगर बात जेठानी देवरानी तक पहुंच गई है तो मैं तो चाय बना लूंगी, पर तुम भी बाकी का काम करना शुरू कर दो। खाली खाली टहलो मत। फिर ज्योति पूरियां बेलते बेलते बात शुरू की। प्रीति, एक बात बता, कल रात को इतनी गर्मी थी, तू कैसे सो गई? हाँ दीदी, सोना तो पड़ेगा ही फैन में मुझे। अब तुम्हारे पति ज्यादा कमाते हैं तो तुम्हारे कमरे में कुछ ही दिनों में एसी लग जाएगा, पर मेरे पति तो कम कमाने वाले हैं, मुझे तो पंखा में ही एडजस्ट करना होगा। बात तो तूने एकदम सही कहा, हमें और एक एसी लेना पड़ेगा। देखना, मेरे पति इतने बड़े गधे हैं कि क्या कहूँ। 40,000 का एसी खरीद के लाए और लिविंग रूम में लगवा दिए। दीदी, मुझे ऐसे सुना सुना के क्यों बोल रही हो? मैंने कहा था उन्हें एसी हॉल में लगवाने, पर लगाया गया तो तुम सबके लिए ना। मेरे पति अपने से पहले सबका सोचे, पर तेरा पति जो भी कमाता है जेब गरम करता है बस। घर के खर्चे के लिए भी ज्यादा पैसे नहीं देता। दोनों में छोटी छोटी बातों को लेकर बहस शुरू हो गया था और किचन से आवाज बाहर के कमरे तक भी जा रही थी। अरे अरे, क्या हो गया तुम दोनों को? क्यों चिल्ला रही हो इतने जोर जोर से? नहीं माँ जी, मैं तो बस दीदी को समझा रही थी कि मेरे पति का इनकम कम है तो माँ जी और पापा जी का सपोर्ट हमें ही मिलना चाहिए। नहीं माँ जी, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मेरे पति बड़े हैं तो आप सबसे पहले उनका सोचेंगे। सपोर्ट? मेरा सपोर्ट तुम दोनों के लिए है। अब जाओ, अपना अपना काम खत्म करो। अरे आरती, क्या हो गया? ऐसे मुंह बनाए क्यों बैठी हो? बेटों के बीच फिर से लड़ाई हो गई क्या?
बेटों के बीच होता तो इतना ना सोचती। अब तो बहुओं के बीच भी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होने लगा है। इसका हम कुछ नहीं कर सकते, समझाओ उन्हें। नहीं समझ रहे हैं तो अलग हो जाने में ही सबकी भलाई है। आगे ऐसे ही झगड़ा होता रहेगा तो रिलेशन पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। और हम बेटे अलग अलग रहने लगेंगे तो हम दोनों कहाँ जाएंगे, किसके साथ रहेंगे? हम हमारे घर पे रहेंगे, यहीं पर। वो दोनों को जहां भी जाना है जाएं। प्यार से तो समझा के कोई फायदा नहीं हुआ, फिर डांट के समझाने की कोशिश की हम दोनों, फिर भी फायदा नहीं। शादी करवा दिए मगर सुधार नहीं आया उनमें। अब तो बहुओं के मन में भी वो दोनों नफरत भर चुके हैं। फिर हम अब और क्या कर सकेंगे? वो सब मैं समझ रही हूँ, पर अगर बेटे घर छोड़ के चले जाएंगे तो हम दोनों इस बुढ़ापे में गुजारा कैसे करेंगे? तुम उसकी चिंता मत करो, मेरा रिटायरमेंट का फाइनल सेटलमेंट जल्दी ही मिल जाएगा मुझे। कम से कम 30-40 लाख तो होगा ही। फिर हम दोनों जब तक जिंदा है तब तक काम चला लेंगे। 30-40 लाख मिलेंगे पापा जी को? अरे वाह, ये पैसे तो मेरे पति को ही मिलना चाहिए। इतना सब करते हैं जो घर के लिए, ऊपर से बड़े बेटे भी हैं। तो ज्योति, तुम चाहती हो कि मैं पापा से बात करके उनके रिटायरमेंट के सारे पैसे ले आऊं? हाँ, और नहीं तो क्या। कब तक अपनी कमाई से छोटे भाई के परिवार को चलाओगे? उन्हें बोलो अलग कहीं चले जाए रहने, हम माँ पापा का देख लेंगे। पता है प्रीति, पापा को उनके रिटायरमेंट के पैसे इसी साल मिलने वाले थे। मिलते ही मैं उनसे मांग लाऊंगा। उनका बड़ा बेटा इतना कमाता है, बाकी मुझे अपने फ्यूचर के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही सोचा आपने। चलिए, कल सुबह होते ही चाय पे बात करते हैं पापा जी के साथ। देर करने से आपके भैया सारे पैसे लेने का प्लान ना बना दे। अगले दिन सुबह होते ही प्रीति झटपट चाय बनाकर पति को साथ में लिए पापा जी के कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी आप मानते हैं ना पापा कि मैंने इस घर के लिए कितना खर्चा किया है? फिर आपके पैसों पे तो मेरा ही हक बनता है। माँ जी, आप पापा जी को समझाते क्यों नहीं? अगर आप हमें सारे पैसे दे देंगे तो हम दोनों जिंदगी भर आपका ख्याल रखेंगे और देवर जी को बोलेंगे कि वो अपनी पत्नी को लेकर कहीं अलग चले जाए रहने। देख रहे हैं आपके भैया कितने पहुंचे हुए हैं। हमारे आने से पहले ही अपनी बात छेड़ चुके हैं। हाँ, देख रहा हूँ। और तुम्हारी बहन भी कुछ कम नहीं। देखो देखो कैसे माँ पापा को कन्विंस करने की पूरी कोशिश में जुट गई है। हमें ढील नहीं देना चाहिए, नहीं तो चांस हाथ से निकल सकता है। चलिए अंदर, आज जो भी बात होगी सब कुछ आमने सामने होगी। हाँ हाँ चलो। माँ जी, पापा जी, हम दोनों पति पत्नी आपका कितना ख्याल रखते हैं, कितना रिस्पेक्ट है हमारे मन में आपके लिए। और आप सोच रहे हैं कि हमें सारे पैसे दे देने से छोटे को बुरा लगेगा? हाँ दीदी, बहुत बुरा लगेगा हमें। प्रीति, तुम दोनों यहाँ पे क्यों? हमसे छुपके माँ जी और पापा जी को पटा के उनसे सारे पैसे हड़पने वाली थी ना तुम? देखिए पापा जी, आप बचपन में ही पार्शियलिटी कर चुके हैं, अब और नहीं होगा। पार्शियलिटी? ऐसे क्यों बोल रही हो बहू? और नहीं तो क्या माँ जी, बड़े बेटे को इंग्लिश मीडियम में और छोटे को मामूली सी स्कूल में पढ़ाए, और अब जब बड़ा बेटा ऑलरेडी वेल सेटल्ड है तो उनको सारे पैसे देने की क्या जरूरत है? पैसों पे तो मेरे पति आनंद जी का पूरा हक बनता है। कितनी तकलीफ उठा के खुद के पैरों पे खड़े हुए हैं, और अब जब छोटे बेटे को सपोर्ट देने का वक्त आया तो बड़े बहू बेटे के चिकनी चुपड़ी बातों में फिसल रहे हैं आप दोनों। नहीं छोटी बहू, हम दोनों किसी के बातों पे नहीं फिसलने वाले, और ना ही मैं अपने पैसे तुम दोनों में से किसी को भी देने वाला हूँ। पापा एकदम सही बोल रहे हैं। दोनों भाई तो बचपन से आपस में लड़ाई करते आ रहे हैं। सोचे थे कि बहुएं आएगी तो सब ठीक हो जाएगा, और सबने हमें बार बार मना भी किया था कि दो बहनों को एक ही घर में ब्याह करके मत लाओ, घर टूट जाएगा। पर मैं कहाँ किसी की सुनी।
पर मैं कहाँ किसकी सुनी। अब नतीजा भुगत रही हूँ। झगड़ालू दोनों के दोनों, एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाले हम। चले जाओ यहाँ से। मैं भी देखती हूँ माँ जी, आप कैसे सारे पैसे मुझे नहीं देते। आज घर पे खुल्लम खुला इतना बड़ा झगड़ा हो जाने के बाद कोई किसी के साथ बात तक नहीं कर रहा था। बात तो दूर की बात है, खाना बनाने भी बहुएं किचन में नहीं गई। फिर आरती खुद जाकर सबके लिए खाना बनाई। ऐसे ही और कुछ दिन बीत गए। अब दोनों बहनें एक दूसरे की शक्ल तक देखने तैयार नहीं थी। क्या बना रही हो खाने में? तुमसे मतलब? तुम अपना काम करो ना। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए नहीं बना रही। जो भी बना रही हूँ बस मेरे लिए और मेरे पति के लिए। मैं तो जैसे तेरे हाथ का खाना खाने मरे जा रही हूँ। जल्दी काम खत्म कर, फिर मैं हम दोनों पति पत्नी के लिए खाना बनाऊंगी। एक ही किचन में अब बारी बारी करके 3 बार खाना बन रहा था। दोनों बहुएं अपने पतियों के लिए बना लेती थी, फिर सासू माँ आकर खुद के लिए और अपने पति के लिए बनाती थी। माँ पापा का ऐसा हाल हो गया था कि कोई एक कप चाय या पानी का गिलास तक देने को तैयार नहीं था। संतोष, बेटा ये सब क्या हो रहा है घर में? तुम बड़े बेटे हो, सबका ध्यान तुम्हें रखना चाहिए। हमारा परिवार कैसे खुशी से रहेगा तुम्हें सोचना चाहिए। फिर तुम अपनी पत्नी को समझाते क्यों नहीं? ज्योति को क्या समझाना है माँ? वो जो भी कर रही है एकदम ठीक कर रही है। वो बड़ी बहू है इस घर की, उसे काम काज करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप चाहती हैं कि हमारा परिवार खुशी से रहे तो पापा को बोलो पैसे मुझे दे दे। और हाँ, आनंद और उसकी पत्नी को कहीं अलग रहने को बोल दो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम बूढ़े हो गए हैं और इस उम्र में मैं किचन में खाना बनाने जा रही हूँ, मेरे 2 बहुओं के होने के बाद भी। क्या ये सब सही है बेटा? अपनी छोटी बहू को बोलो ना, वही आपके लिए खाना बना दे। आरती को बड़े बेटे से कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी, तो उसने छोटे बेटे के साथ बात करने को सोचा। फिर यहाँ पे भी वही हाल हुआ। इतना ही परिवार को जोड़ के रखना है तो पैसे मुझे दे दो। पहले घर जैसे चलता था आगे भी वैसे ही चलता रहेगा। 3 बार अलग अलग खाना बनाने से सबको दिक्कत होने लगी। फिर बहुओं ने डिसाइड किया कि सुबह से लेकर दोपहर तक का खाना बड़ी बहू बनाएगी और शाम से लेकर रात तक का खाना छोटी बहू बनाएगी। पापा जी, ये लीजिए आपकी चाय। हाँ बहू, लाओ दो। पापा जी, आपने क्या डिसाइड किया? पैसे कब दे रहे हैं हमें? बहू, पैसे तो अब नहीं रहे। नहीं रहे? क्या मतलब है नहीं रहे? बेटों की पढ़ाई के लिए लोन लिया था मैं। अब इतने बड़े लोन का अमाउंट कैसे चुकता करता, इसीलिए मेरे रिटायरमेंट के पैसों से मैंने लोन रफा दफा कर दिया। अब टेंशन की कोई बात नहीं। बेटों से मांगता तो वो तो कभी नहीं देते। सारे पैसे यूं ही चले गए? बहू, पापा जी को टाइम पे मेडिसिन लेने की आदत है, इसीलिए तुम जल्दी से खाना बना दो। खाना? और मैं बनाऊंगी? खाना तो आप बनाएंगी माँ जी। फटाफट हाथ चलाइए, कहीं आपके पति का मेडिसिन लेने का वक्त ना गुजर जाए। मैं बनाऊंगी खाना? पर बहू, तो क्या करेंगे दिन भर बैठ के घर पे? मेरे पति राशन लाएंगे, सब्जी लाएंगे और मैं खाना बनाऊंगी सबके लिए। हाँ, पागल हूँ क्या मैं? ठीक है बहू, अब झगड़ा मत करो, मैं ही बना देती हूँ। पापा के पैसों के लिए अब माँ को दिक्कत उठानी पड़ रही है। इस उम्र में वो इतना सारा काम कैसे करेंगी? ज्योति तो घर पे एक भी काम नहीं की और पूरे टाइम टीवी देख के आराम करती रही। और इस सब की खबर छोटी बहन प्रीति बड़े अच्छे से रखी थी। और शाम होते ही प्रीति, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही बहू, रात का खाना थोड़ा जल्दी बना दो, मैं जल्दी खाकर सो जाऊंगी। क्या माँ जी, दिन भर आप ज्योति दीदी के लिए काम करेंगी और शाम को आराम करने चली जाएंगी? मेरी भी तो मदद करनी पड़ेगी ना आपको। जाइए, जल्दी जल्दी आटा गूंथ कर सब्जी बना दीजिए, फिर रोटी भी बना देना उसके बाद। और हाँ, रोटी में घी लगा के रखना,
मुझे पसंद है। ठीक है बहू, मैं ही कर देती हूँ। अरे अब तो बहुत मजा आ रहा है माँ जी से घर का सारा काम करवाने। मैं तो एकदम रेस्ट कर रही हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी। अब अपने ही बेटों के साथ पार्शलिटी करेंगी तो दिक्कत तो उठानी पड़ेगी ना, मुझे क्या। सही में माँ को कितना झेलना पड़ रहा है। अगर पापा अपने रिटायरमेंट के पैसे हमें दे देते तो आज माँ को ये दिन न देखना पड़ता। आनंद जी क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बोलो। मैं क्या कह रही थी कि चलिए हम अलग हो जाते हैं इन सब से, सुकून से तो रहेंगे एटलीस्ट। अब तो पैसे भी नहीं रहे, फिर क्यों यहाँ पे पड़े पड़े पापा जी का सेवा करना। अलग चले जाए रहने, पर वर कुछ नहीं संतोष जी, हमारा अलग हो जाना ही अच्छा रहेगा। क्यों यहाँ पे पड़े पड़े सबके लिए इतना खर्चा करना। हाँ ज्योति, तुम एकदम सही बोल रही हो। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ घर छोड़ के कहीं अलग सेटल होने का प्लान बना लिए। फिर एक दिन, अरे बेटा आनंद, तुम सुबह सुबह ये सूटकेस लेकर कहाँ निकल रहे हो? माँ जी, हम अलग रहने जा रहे हैं। मेरे पति का इनकम कम है, तो क्या हम हमेशा ताना सुनते रहेंगे? हमें भी जिंदगी में सुकून चाहिए। जा रहे हैं माँ जी। चलिए आनंद जी, बेकार के बातों का कोई मतलब नहीं अब। आनंद को घर छोड़ के जाता देख आरती बहुत दुखी हो गई और सीधा अपने बड़े बेटे के कमरे में जा पहुंची। बेटा संतोष, आनंद घर छोड़ के जा रहा है, उसे रोक लेना बेटा, नहीं तो हमारा घर टूट जाएगा। वो क्या जा रहा है माँ? हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी यही डिसीजन लिए हैं। यहाँ पे रह के मैं इतने लोगों के पीछे अपनी कमाई उड़ाना नहीं चाहता, इसलिए मैं भी चला जाऊंगा यहाँ से। ये क्या हो गया? मेरे बेटे ऐसे क्यों हो गए हैं? मेरा घर टूट के बिखर जा रहा है, मैं अब क्या करूं? हे भगवान। आरती, और दुखी मत हो, सुबह से बस रोए जा रही हो। जाने दो उन्हें, अगर वो यहाँ से जाकर खुश रहेंगे तो यही सही। अजी सुनिए, आपने तो माँ जी को सीधा सीधा बोल दिया कि हम भी ये घर छोड़ के चले जाएंगे, पर हम जाएंगे क्यों? आप इतने सारे पैसे इस घर में लगाए हैं, ऊपर से हमारा फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, इतना अच्छा बेडरूम भी है, हम क्यों जाएं? तो क्या कहना चाहती हो? मैं क्या कह रही हूँ कि माँ जी और पापा जी को बोलो ना, वो आनंद के पास चले जाएं रहने। हम दोनों पति पत्नी यहीं पर रहेंगे, हमारे ही घर में। ठीक है। संतोष, ज्योति, तुम दोनों चाहते हो कि हम हमारा ही घर छोड़ के चले जाएं? जी माँ जी, पैसे तो पापा जी हमें दिए नहीं और अब हम आप दोनों का बोझ नहीं उठा सकते। आप अब आनंद जी के पास चले जाइए, यही बेहतर होगा। संतोष बेटा, तुम इतना बदल जाओगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पापा, ज्योति जैसे बोल रही है वैसे ही कीजिए, इसी में ही सबकी भलाई है। आनंद अपनी पत्नी के साथ सुकून से रहेगा और मैं दुनिया भर का टेंशन उठाऊंगा। ये तो हरगिज नहीं होने वाला। संतोष और ज्योति तो माँ पापा को घर से चले जाने को बोल दिए। अब माँ पापा भी क्या करते? छोटे बेटे के पास जाते तो वो भी उन्हें शायद घर से भगा देता। इसीलिए दोनों डिसाइड किए, सुनिए, मैं बेटों से अब और बेइज्जत नहीं हो सकती, मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे कहीं और ले चलिए। सही बोल रही हो तुम आरती, इस उम्र में हमें कैसे कैसे दिन दिखा दिए हैं ये दोनों ने। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। मेरे रिटायरमेंट के सारे पैसे संभाल के रखा हूं मैं, अब वो पैसे सही काम में लगेंगे। कल सुबह होते ही हम घर छोड़ के चले जाएंगे आरती, सामान अभी से पैक कर लो। हाँ ठीक है। जिस घर में एक औरत शादी करके आई हो, अपने बच्चों को पैदा की हो, बच्चों को बड़े होते हुए देखी हो, उनकी शादी भी करवाई हो, वो घर उसके लिए कितना स्पेशल होता है। अब उसे उसी घर से निकाला जाए तो कैसा महसूस हो रहा होगा उसे, जरा सोचिए। आरती अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। दो बहनों को शादी करवा के लाएगी तो शायद घर जुड़ा रहेगा हमेशा, बेटों के बीच सब सही हो जाएगा। ये सोच उसका गलत हो गया और फाइनली
कल सुबह होते ही उसे अपने ही घर छोड़ के जाना होगा। क्या लेके जाएगी वो अपने साथ और क्या छोड़ के जाएगी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और यही सब सोचते सोचते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। आरती, अब मोह माया से दूर हो जाओ। चलो, वो दोनों जगने से पहले हम यहाँ से चले जाएं। हाँ, चलिए। वाह, आज चाय का मजा ही कुछ और है ना? हाँ, बहुत सही बना है। ज्योति, माँ पापा को चाय दे आई हो? मैं क्यों जाऊं उन्हें चाय देने? और वैसे भी वो दोनों तो घर पे नहीं है। सुबह होने से पहले ही दोनों निकल गए हैं कहीं। क्या इतनी जल्दी वो कहाँ चले गए? मुझे क्या पता, गए होंगे अपने लाडले बेटे के पास। हाँ, आनंद रोज सुबह जल्दी काम पे निकल जाता है, इसीलिए माँ पापा उसके पास चले गए होंगे। आज की सुबह कितनी शानदार है। बस आप और मैं और हमारी सुकून भरी जिंदगी। प्रीति, माँ पापा तो बड़े भैया के पास रह रहे हैं अभी। मुझे लगता है कुछ महीने बाद हम भी उन्हें बुला लाएंगे। 2-3 महीने यहाँ पे भी रह लेंगे वो। क्यों? उन्हें क्यों बुलाना यहाँ पे? अपने बड़े बेटे के पीछे इतने पैसे उड़ाए हैं, अब उन्हीं के साथ रहें। मैं साफ साफ बोल रही हूँ, अगर अपने माँ पापा को यहाँ पे रहने बुलाए तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी हमेशा के लिए। बड़ा भाई संतोष सोच रहा था कि माँ पापा छोटे के पास हैं और छोटा बेटा सोच रहा था कि माँ पापा बड़े भैया के पास हैं। पर माँ पापा तो दुखी होकर इन दोनों से दूर कहीं चले गए थे। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। फिर एक शाम को मैं देखता हूँ ज्योति, तुम बैठो। अरे आनंद, तू? हाँ भैया, माँ को जामुन बहुत पसंद है ना। कल एक ऑफिस स्टोर पे गया था तो वहाँ का जामुन बहुत फेमस है, इसीलिए आते आते ले आया। तू माँ के लिए जामुन लेके आया है यहाँ पे? माँ पापा तो तेरे साथ रहते हैं ना? अरे भैया, क्या बात कर रहे हो? माँ पापा तो यहाँ तुम्हारे पास रहते थे ना, अब मेरे पास कब गए? हाँ, रहते थे पर अब नहीं रहते। तुम्हारे जाने के अगले दिन सुबह ही घर छोड़ के कहीं चले गए हैं और हमें लगा कि तुम्हारे पास गए होंगे। पर हमारे पास तो नहीं आए। फिर गए होंगे कहीं और, हमें क्या। अब जाओ यहाँ से, जामुन लेके आया है। ज्योति, माँ पापा कहाँ गए होंगे? गए होंगे तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर। इतना मत सोचो, अब कुछ दिनों में घूम फिर के आ जाएंगे। फिर आते ही उन्हें आनंद के घर भेज देना। प्रीति, मैंने हमारे कई सारे रिश्तेदारों से बात कर लिया, माँ पापा तो उनके यहाँ नहीं है। फिर गए कहाँ आखिर? आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? जाने दीजिए उन्हें जहाँ जाना है। हम अपना आराम से रहेंगे ना। आपके भैया को तो आप बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, अब उनसे दूर चले आए हैं हम। हमें और उनके रिलेटेड किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं उठानी, समझ गए आप? दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ सेटल तो हो गए थे, पर माँ पापा कहाँ अचानक से गायब हो गए, इसकी चिंता उन्हें दिन ब दिन खाई जा रही थी। फिर एक दिन अरे बेटा संतोष, कैसे हो? जी अंकल, सब बढ़िया। और मम्मी पापा 4 धाम घूम के आ गए? 4 धाम? क्या माँ पापा 4 धाम घूमने गए हैं, आपको बताए थे? हाँ, जब उन्होंने टिकट लिया था तभी तो मुझे बोल रहे थे कि पूरा 1 महीने का ट्रिप है। ओह ओके अंकल जी, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, बाद में बात करते हैं। अरे कितनी अजीब बात है, माँ पापा तीर्थ पे निकले हैं और बेटे को पता ही नहीं। आजकल का जनरेशन। आनंद, तुझे पता है माँ पापा हमें बताए बिना 4 धाम टूर पे गए हैं। अच्छा, तो ये बात है, हम खामखा टेंशन ले रहे थे। चलो अच्छा हुआ, पता तो चल गया कहाँ है। अब संतोष और आनंद रिलैक्स हो गए थे। फिर एक दिन सुबह आनंद जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ में तीर्थ यात्रा पे गए हुए कई सारे यात्रीगण लापता। प्रीति,
माँ पापा भी तो गए हैं। तो मुझे क्यों बोल रहे हो? मैं क्या करूं? मैं बोली थी क्या उन्हें जाने के लिए? घर छोड़ के यहाँ पे आ गई सुकून से रहने, पर वो दोनों बुढ़ा बुढ़ी मेरा सुख चैन छीन कर ही सांस लेंगी। अब एक नया ड्रामा शुरू कर दिए, 4 धाम तीर्थ यात्रा पे जाकर। प्रीति, मेरे माँ पापा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, तुम उन्हें क्यों इतना सुना रही हो? आहा, जब वहाँ पे रह के उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे तब तुम्हें बुरा नहीं लगा। अब मैं थोड़ा सा क्या कुछ बोल दी, कांटा लग रहा है? चुप करो। मेरा भैया के साथ झगड़ा होता रहता है, मगर मेरे माँ पापा से मैं बहुत प्यार करता हूँ। तुम उनके बारे में एक भी अपशब्द नहीं बोलोगी। खबरदार कर रही हूँ तुम्हें। अगर उन्हें ढूंढने जाने की कोशिश भी किए तो मैं मायके चली जाऊंगी। पता नहीं माँ पापा किस हालत में होंगे। भैया को कॉल करता हूँ। अरे भैया का कॉल। हेलो भैया, मैं आपको अभी कॉल करने वाला था। हाँ आनंद, मैं भी न्यूज़ देखने के बाद बहुत परेशान हो गया हूँ। अब ऐसे घर पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा था। अब हमें वहाँ पे जाना चाहिए, नहीं तो माँ पापा को वापस कैसे लाएंगे। मैं क्या करूँ आनंद, जाना तो चाहता हूँ, पर तेरी भाभी मुझे कसम देकर मना की है कि मैं इस सब में ना पड़ूं। अब तू ही बता, माँ पापा को कैसे इग्नोर कर सकता हूँ यार। प्रीति भी मुझे ऐसे ही कुछ बोली है, पर नहीं भैया, अभी हमें सबसे पहले माँ पापा का सोचना चाहिए, बाद में पत्नियों को संभाल लेंगे। क्या बात चल रही है? हाँ आनंद, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। क्या हुआ ज्योति, मैं अपने भाई से बात तक नहीं कर सकता क्या? भाई? कौन से भाई? अब भाई से इतना प्यार कैसे हो गया? जब मैंने बोल दिया है कि माँ पापा को छोड़ के अब हमारे फैमिली पे ही फोकस करो, तो फिर भाई के साथ मिलके उन्हें ढूंढने को क्यों प्लान बना रहे हो? अच्छा हुआ जो वो बुढ़ा बुढ़ी ये घर छोड़ के चले गए, बला टली। अब उनका जो भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अरे ज्योति, अगर आपको इस सब में और इन्वॉल्व होते हुए देखी तो सीधा अपने मायके चली जाऊंगी। मैं अपने माँ पापा को कैसे इग्नोर कर दूंगा? ना, ये तो गलत है। रात को सोते सोते दोनों भाई मन ही मन तय कर लिए थे कि चाहे जो भी हो जाए, माँ पापा को वापस सही सलामत घर लाने के लिए उन्हें जो भी करना पड़े वो करेंगे। ये लीजिए चाय, और हाँ, ये एनवलप डोर के पास पड़ा था। एनवलप? ये तो पापा भेजे हैं, आनंद और मेरे नाम पे। मुझे इसे अकेले नहीं खोलना चाहिए, आनंद के पास जाकर ही खोलूंगा इसे। संतोष एनवलप लिए सीधा आनंद के घर के पास पहुंचा और आनंद भी घर के बाहर खड़ा होकर भैया का इंतजार कर रहा था। भैया, क्या हुआ ऐसे अचानक से इतनी सुबह सुबह? आनंद, सुबह डोर के पास हमें ये एनवलप मिला, पापा भेजे हैं हम दोनों के लिए। दोनों भाई एनवलप देख के थोड़ा परेशान हो गए थे और उसे ओपन करते ही, अरे ये तो पापा का बिल है। हाँ, पापा ने हम दोनों भाइयों में सब कुछ आधा आधा बांट दिया है। और इस चिट्ठी में क्या लिखा है भैया? संतोष, आनंद, हम सारी प्रॉपर्टी दोनों हिस्सों में बांट दिए हैं, अपना अपना हिस्सा लेकर सुकून से रहो। हम दोनों तुम पे बर्डन बनने कभी वापस नहीं आएंगे। और हाँ, हम 4 धाम तीर्थ पे जाने वाले थे, पर मन इतना भारी हो गया था कि ट्रिप भी कैंसिल कर दिए। हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी जिंदा हैं, हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, खुश रहो अपने लाइफ में। भैया, इसका मतलब माँ पापा 4 धाम तीर्थ पे नहीं गए? चिट्ठी में तो यही लिखा है। चलो अच्छा हुआ नहीं गए, पता नहीं कुछ इधर उधर हो जाता तो। सही बोल रहे हैं आप भैया, पर वो दोनों हैं कहाँ? क्या पता हमसे नाराज होकर कहाँ चले गए। चल एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा देते हैं, शायद पुलिस माँ पापा को ढूंढ निकाले। हाँ हाँ चलिए। दोनों भाई दुखी शक्ल लिए पुलिस स्टेशन में पहुंचकर लापता होने का रिपोर्ट लिखवाने बैठ गए। सर, कैसे भी करके हमारे माँ पापा को ढूंढ निकालिए प्लीज।
जरूर माँ पापा को तुम दोनों ने बहुत परेशान किए हो, तभी तो बिना बताए घर छोड़ के चले गए। लानत है तुम जैसे बच्चों पर। इतना पढ़ा लिखा के बड़ा इंसान बना दिए, मतलब पूरा होते ही उन्हें लाइफ से निकाल दिए। हाँ, अब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने आ गए हो बेशर्मों की तरह। जाओ निकलो यहाँ से। मुझे यकीन है कि तुम जैसे बेटों से दूर जाकर वो सुकून से सांस लेते होंगे। अब भैया अब क्या करें? पता नहीं आनंद, पहले तो ज्योति का सामना करना होगा मुझे। अभी पता नहीं कितना झगड़ा करेगी। प्रीति भी झगड़ा करने तैयार बैठी होगी। सुन आनंद, अब पत्नियों का नहीं सुनते हम। जो बोलना है उन्हें बोलने दे। जा जाकर कहाँ जाएंगे? अपने मायके तक ही तो जाएंगे, फिर हम बाद में उन्हें मना के ले आएंगे ना। फिलहाल हमें माँ पापा को ढूंढ निकालना है। हाँ भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारे वजह से माँ पापा दोनों परेशान होकर ऐसा स्टेप ले लिए। संतोष और आनंद अपने अपने घर चले गए और उन्हें देखते ही ज्योति संतोष के साथ और प्रीति आनंद के साथ लड़ाई करना शुरू कर दी। प्रीति बहुत हो गया, बार बार धमका क्यों रही हो कि घर छोड़ दूंगी, घर छोड़ दूंगी। छोड़ना ही है तो अभी के अभी निकल जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं यूं ही धमकाने बोल रही हूँ? मैं जा रही हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगी। रहो अपने माँ बाप और भैया के साथ। ज्योति समझने की कोशिश करो। क्यों समझू मैं? जब मैंने उन्हें पैसे मांगा था तब मुझे दिए थे क्या? अब मैं या तुम उन दोनों के साथ कोई रिलेशन नहीं रखने वाले। वो मेरे माँ पापा हैं। अच्छा होता अगर वो तीर्थ यात्रा पर जाकर लापता हो जाते तो। ज्योति, हाउ डे यू, गेट आउट ऑफ माय हाउस, गेट आउट। जा रही हूँ। उधर प्रीति तो मायके जा चुकी थी और इधर ज्योति भी पति को छोड़ के चली गई। और कुछ देर बाद आनंद सीधा आकर भैया के पास पहुंचा। आनंद, कुछ खाया है सुबह से? कहाँ भैया, प्रीति तो झगड़ा करके चली गई। अब मुझे खाना कहाँ से मिलेगा? चल आजा, मैं ब्रेड ऑमलेट बनाता हूँ। दोनों पहले खा लेंगे, फिर सोचेंगे माँ पापा को कैसे ढूंढे। पत्नियों के चले जाने के बाद अब आनंद संतोष के साथ ही रहता था। दोनों ऑफिस से छुट्टी लेकर रोज सुबह से माँ पापा को ढूंढने निकल जाते थे। पहले एक एक करके सारे रिश्तेदार के यहाँ गए और फिर आसपास सारे वृद्धाश्रम में भी देख लिए। भैया हर एक जगह तो ढूंढ लिए, पर माँ पापा आखिर हैं कहाँ? ऐसे अचानक बिना प्लानिंग के कहाँ चले गए हैं दोनों कि हमारे लिए उन्हें ढूंढ निकालना भी मुश्किल हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कुछ। ऑफिस से छुट्टी लिए 10 दिन हो गए हैं। आज तो छुट्टी भी खत्म हो जाएगा। अब करे क्या? अरे संतोष, आनंद, बेटा तुम दोनों एक साथ यहाँ पे जॉगिंग करने आए हो क्या? नहीं अंकल जी, ऐसे ही घूमने का मन किया तो आ गए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसे एक साथ घूमोगे फिरोगे तो बॉन्डिंग अच्छा रहेगा। वैसे तुम दोनों हमारे घर पे कभी आए नहीं हो। आज शाम को आ जाओ, चाय पे बात करते हैं। ठीक है अंकल, कोशिश करेंगे। अरे बेटा जरूर आना, अच्छा लगेगा। ये बूढ़ा हमें अपने घर पे क्यों बुला रहा है? आनंद चल, इन्हीं के घर जाकर माँ पापा के बारे में बात करते हैं। कब तक माँ पापा के चले जाने की बात छुपाए रखेंगे? ये अंकल पापा के साथ बहुत क्लोज थे। इन्हीं से ही तो मैंने सुना था कि माँ पापा तीर्थ पे जाने वाले थे। शायद अब यही अंकल ही हमें पापा तक पहुंचा सकते हैं। बहुत दिन हो गए आपके पापा से मिले। महीनों से तीर्थ यात्रा पे गए हैं। बहुत मजे कर रहे होंगे मिश्रा जी, नहीं? अंकल जी, एक्चुअली बात यह है कि अरे बातचीत बाद में करना बेटा, पहले ये स्नैक्स खाओ, चाय पियो, ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ, पहली बार हमारे घर आए हो, सबसे पहले मुंह मीठा करो। ये लो बेटा। जी अंकल जी। हमारी 2 बहुएं हैं, खाना बनाने में दोनों एक से बढ़कर एक हैं। ये सारे मिठाइयाँ और स्नैक्स दोनों ने मिलके बनाया है। जब से उनकी शादी हुई है तब से मैं कभी किचन में गई ही नहीं। पर बेटा, एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट खाना तो बिना मांगे ही तैयार रहता है हमारे लिए। इनके बहुएं इतनी अच्छी हैं कि सास को किचन में घुसने ही नहीं देते, और हम दोनों भाइयों की पत्नियां माँ से ही सारा काम करवाती थी। आंटी, आपकी बहुएं तो बहुत अच्छी हैं। नसीब वाले हैं आप दोनों अंकल आंटी।
नहीं तो ऐसी बहुएं कहाँ मिलती हैं आजकल। अरे बेटा, बहुएं कैसे अच्छी बन के नहीं रहेंगी। मेरे दोनों बेटे तो हीरा है, हीरा। उनकी आपस में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि उनकी पत्नी उन्हें घर छोड़ के जाने को बोल ही नहीं सकती या फिर कुछ और गलत करने को सिखा सकती है। जरूर आपके बेटों का इनकम बहुत ज्यादा होगा, है ना अंकल? हाँ हाँ, ज्यादा तो है, पर बस छोटे बेटे का ज्यादा है, क्योंकि फॉरेन में जॉब करता था वो। अभी अभी 2 साल पहले ही शादी के बाद इंडिया में सेटल हुआ है। उसका सैलरी बहुत ज्यादा है। हाँ, अंकल सही बोल रहे हैं। बड़े बेटे का इनकम इतना अच्छा नहीं है, फिर भी छोटा बेटा सब हैंडल कर लेता है। बोलता है पैसों का क्या, आज है तो कल नहीं है, आज नहीं है तो कल आ जाएगा। पर फैमिली और रिश्ते, इन्हें मजबूत बनाए रखना चाहिए। बस यही वजह है कि दोनों भाई मिलकर इस घर को जोड़ के रखे हैं और हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी सुकून से जी रहे हैं। वाह अंकल जी, आपके बेटे तो सच में बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आपके घर में खुशियां ही खुशियां हैं। हाँ, अब तो खुशियाँ दुगनी हो जाएगी, क्योंकि मेरी दोनों बहुएं पेट से हैं। हम दादा दादी बन जाएंगे, फिर सबकी शक्ल देखने के बाद सुकून से मरेंगे हम। कोई दुख नहीं रहेगा। नसीब में हो तो ऐसे बेटे बहू मिलते हैं। बेटा, तुम दोनों जिस परेशानी से गुजर रहे हो मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, पर मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं अभी। मुझे तो बस तीर्थ यात्रा के बारे में बोले थे, अब तुम दोनों बोल रहे हो कि तीर्थ पे गए नहीं। फिर तो मुझे और कोई जानकारी नहीं है उनके बारे में। आनंद, 10 दिन तो पूरे हो गए, कल से ऑफिस जाना है हमें। माँ पापा को ढूंढना अब वीकडेज में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सैटरडे संडे को ही ट्राई करेंगे अब। हाँ भैया, और कोई चारा ही नहीं बचा हमारे पास। भगवान करे वो दोनों जहाँ भी हो सही सलामत हो। काश हम दोनों आपस में झगड़ा ना करते और ना ही हमारी पत्नियां हमसे सीख कर घर में कलेश करती। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। अंकल जी का परिवार कितने सुकून से जी रहे हैं और हमारा सब बिखर गया, और फाइनली हमारी पत्नियां भी हमें छोड़ गई। भैया मुझे माफ कर दीजिए ना, मैं आपका पोजीशन और सैलरी को लेकर जेलस हो रहा था, इसीलिए हर वक्त झगड़ा किया आपसे। अरे नहीं आनंद, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुझसे, बड़ा भाई हूँ। घर परिवार को कैसे जोड़ के रखा जाए मुझे सीखना और सिखाना चाहिए था, पर मैं अपने ही छोटे भाई से बार बार लड़ाई झगड़ा करके माँ पापा को हमेशा दुखी करता रहा। भैया, हम दोनों की छोटी मोटी लड़ाई में हमारा पूरा फैमिली बिखर गया। अब क्या करें, कैसे घर को जोड़े? आनंद चल, कल ही किसी डिटेक्टिव को हायर करते हैं, शायद वही माँ पापा को ढूंढ निकाले। डिटेक्टिव? पर भैया, डिटेक्टिव को देने के लिए इतने सारे पैसे। तुझे आज से पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम दोनों आज से एक मन होकर जिएंगे ताकि कोई भी हमें अलग ना कर सके। पता नहीं आनंद ने खाना खाया होगा या नहीं। खाना बनाना तो उन्हें आता ही नहीं, और काम से घर वापस आने के बाद बहुत टायर्ड हो जाते हैं वो। बाहर जाकर भी नहीं खा पाते होंगे, ऐसे ही भूखे पेट सोना पड़ता होगा उन्हें अभी। काश मैं उन्हें नहीं छोड़ती। संतोष जी बिना चाय के सुबह आंख भी नहीं खोलते, अब वो चाय कैसे पीते होंगे? ढंग से कपड़े इस्त्री भी करना नहीं आता उन्हें। पता नहीं ऑफिस कैसे जा रहे होंगे। काश मैं उनके साथ अब भी रहती तो ये नौबत कभी नहीं आती। ज्योति और प्रीति दोनों अपने अपने पति के बारे में सोचकर दुखी थी, और उधर आनंद, जो होना था वो तो हो चुका है। चल, कल डिटेक्टिव से बात करने के बाद ज्योति और प्रीति को घर वापस ले आते हैं। वो दोनों आने के बाद फिर से झगड़ा हुआ तो उनको सीधा सीधा बोल देंगे कि ससुराल वापस आना है तो हम दोनों भाई जिस घर में एक साथ रहेंगे उसी घर में उन्हें भी एडजस्ट करना होगा, और माँ पापा मिल जाने के बाद उनकी सेवा भी करेंगे वो दोनों। उनसे कोई भी ऊंची आवाज में बात किया तो उसे इस घर से निकाल देंगे। हाँ भैया, हम दोनों को अब सख्त बनना पड़ेगा, नहीं तो वो दोनों बिल्लियों की तरह हमेशा झगड़ा करती रहेंगी। अगले दिन सुबह संतोष और आनंद घर से तैयार होकर एक डिटेक्टिव के पास गए और वहां पे अपना केस रजिस्टर कर दिए। आनंद, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है,
तू जाकर प्रीति से बात करके उसे अच्छे से समझा देना। मैं शाम को जाऊंगा ज्योति से मिलने, ठीक है? हाँ भैया, ठीक है। फिर आनंद प्रीति से बात करने ससुराल पहुंचा। अरे बेटा, तुम प्रीति से बात करने यहाँ पे आए हो? पापा प्लीज बुला दीजिए ना प्रीति को। मुझे पता है कि मुझे इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था, पर मैं क्या करता। वो मेरे माँ पापा को लेकर इधर उधर बोलने लगी तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं भी बुरा भला सुना दिया। फिर वो घर छोड़ के यहाँ पे आ गई। घर छोड़ के यहाँ पे आ गई? कब? 15 दिन हो गए माँ जी। पर बेटा, प्रीति तो यहाँ पे नहीं है और ना ही हमें इस बारे में कुछ भी पता है। अभी तुमसे ही सुन रहे हैं हम दोनों। हाँ बेटा, माँ सही बोल रही है। प्रीति यहाँ पे 15 दिन में एक बार भी नहीं आई। प्रीति यहाँ पे नहीं है तो ज्योति भाभी तो होंगी ना घर पे, उन्हें ही बुला दीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगा। ज्योति यहाँ पे? क्या वो भी संतोष जी के साथ झगड़ा करके आई है? जी माँ जी, उन दोनों का भी झगड़ा हुआ और भाभी घर छोड़ के मायके आ गई। अरे नहीं बेटा, यहाँ पे कोई भी नहीं आया, तुम्हें जरूर गलतफहमी हो रही है। दुखी होकर आनंद ससुराल से निकला। माँ पापा को ढूंढना ही मुश्किल हो गया था दोनों भाइयों के लिए। अब पत्नियों को कहाँ जाकर ढूंढे? बहुत भूख लगी है। सोचा था प्रीति को मनाकर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा खाना खिलाने, पर पता नहीं वो मुझसे नाराज होकर कहाँ चली गई। मायके में भी नहीं है। कम से कम फोन तो स्विच ऑन करके रखती। भैया, एक पैकेट बिस्किट देना। बिस्किट खरीदते खरीदते आनंद की नजर अचानक से रोड पे जा रही एक कार पे पड़ी। प्रीति, ये तो प्रीति है। ये इस कार में कहाँ जा रही है? प्रीति, प्रीति, प्रीति। प्रीति कार में किसी के साथ घूम रही है और शायद उसे मेरी आवाज भी सुनाई दी होगी, पर फिर भी वो इग्नोर करके चली गई। अगर वो अपने मायके वापस नहीं आई है तो वो इतने दिनों से कहाँ पे रुकी है, किसके साथ? तो तू ये कह रहा है कि ज्योति या प्रीति कोई भी अपने मायके में वापस नहीं गई? नहीं भैया, सास ससुर तो यही बोल रहे हैं। और एक बात भी है, अगर वो दोनों मायके चली गई होती तो अब तक हमारे ससुर जी हमसे मिलने नहीं आ जाते। उनकी बेटियों को वापस ले आए हम, इसीलिए हमें रिक्वेस्ट नहीं करते। हाँ हाँ, बात तो एकदम सही है। मुझे जहाँ तक पता है कि दोनों बहनें एक साथ एक ही घर में बिल्कुल नहीं रह सकती, क्योंकि हर बात पे लड़ाई झगड़ा करती रहेंगी। फिर दोनों अब कहाँ पे किसके साथ रहती हैं, ये पता करना चाहिए हमें। भैया, आप ज्योति भाभी से एक बार बात तो कर लीजिए, शायद कुछ पता चले। तुझे क्या लगता है, मैंने उससे अभी तक कॉल नहीं किया। पिछले 10 दिनों से मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। अब तू बोल रहा है वो मायके में नहीं है, फिर मैं उसे कहाँ जाकर ढूंढूं? अगले दिन संतोष और आनंद फिर से अपने ससुराल पहुंचे। बेटा, आप दोनों बार बार हमें अगर एक ही सवाल पूछेंगे कि ज्योति और प्रीति कहाँ हैं, तो हमारा जवाब थोड़ी बदल जाएगा। देखिए माँ जी, आपकी बेटियों को हमें छोड़ के 15 दिन हो गए हैं। अगर आप सीधा सीधा नहीं बोलते कि उन्हें कहाँ छुपा के रखे हैं, तो हमें मजबूरन आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करना पड़ेगा। तुम दोनों क्या पुलिस में कंप्लेंट करोगे? मैं तुम्हारे नाम पे एफआईआर दर्ज करूंगा कि तुम दोनों ने झगड़ा करके मेरी बेटियों को घर से निकाल दिए हो और वो अभी लापता हैं। देखिए पापा, हम नहीं बल्कि वो दोनों झगड़ा करके घर छोड़िए। जाओ, पहले मेरी बेटियों को सही सलामत घर वापस लाओ, नहीं तो मैं सच में पुलिस स्टेशन पहुंच जाऊंगा। 10 दिन तुम्हारे पास है, जाओ। भैया, अब क्या करें? ससुर जी बोल रहे हैं 10 दिनों के अंदर अंदर अगर उनकी बेटियां नहीं मिली तो हमारे नाम पे केस दे देंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? दोनों भाई निराश होकर उसी दुकान के पास पहुंचे जहां से आनंद बिस्किट खरीदा था। भैया देखिए, प्रीति इसी रास्ते से गुजर रही थी कल, लगभग यही टाइम तो होगा। तो चल यहीं पर बैठ के इंतजार करते हैं, शायद फिर से दिख जाए वो। और तो कोई उपाय नहीं बचा। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 दिन से रोज सुबह सुबह दोनों भाई उसी दुकान से बिस्किट खाकर प्रीति का इंतजार करने लगे, पर प्रीति उन्हें नहीं मिली। और चौथे दिन,
आनंद, 4 दिन से सुबह शाम यहीं पे ड्यूटी कर रहे हैं हम दोनों, पर कोई फायदा नहीं हुआ। चल अब चलते हैं। मेरा मन कहता है इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। डिटेक्टिव पैसे हजम करके बैठ गया, ना तो माँ पापा को ढूंढ निकाला और ना ही उस बारे में हमें कुछ लीड्स दे रहा है। अब चलो, अब यहीं पे बैठ के प्रीति का ही इंतजार कर लेते हैं। ऐसे ही बैठ के बात करते करते दोनों भाई ने देखा वहां से एक कार गुजर रही थी, जिसमें प्रीति नहीं, इस बार ज्योति बैठी थी। आनंद, ये तो ज्योति है। मैंने भी वही देखा भैया, चलो पीछा करते हैं। हाँ हाँ चल। बिना देर किए संतोष और आनंद अपनी गाड़ी में ज्योति जिस कार से जा रही थी उसका पीछा करने लगे। काफी देर पीछा करने के बाद वो कार जाकर एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग के पास रुकी और ज्योति गाड़ी से उतरकर हाथ में ढेर सारे सामान लिए घर के अंदर चली गई। भैया, ये ज्योति भाभी इतने सारे सामान लेके अंदर कहाँ चली गई? चल हम भी चलते हैं। आखिर मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि ज्योति इस घर में किसके साथ समय बिता रही है। आज सब कुछ आमने सामने होगा और मैं ज्योति को डिवोर्स दे दूंगा। दिस इज फाइनल। दोनों छुप छुप के घर के पास जा पहुंचे, पर दरवाजा तो अंदर से बंद था, इसीलिए दोनों एक खुली हुई खिड़की के पास जाकर अंदर झांके। ये देखिए, मैंने आपके मनपसंद का सारा सामान ले आया है। अब 10 दिनों तक बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। और प्रीति, तेरा सामान भी ले आई हूँ, ये ले। थैंक्स दीदी, नहीं तो छुप छुप के बाहर जाकर सामान लाने में बहुत परेशानी होती है। दीदी आ जाओ, मैं सबके लिए चाट बनाई हूँ, मजे से खाते हैं अब। प्रीति के हाथ का चाट तो एकदम लाजवाब है। आओ ज्योति, जल्दी करो, शुरू करते हैं। हम सब तो यहाँ सुकून से जी रहे हैं, पर पता नहीं मेरे दोनों बेटों पे क्या बीत रही होगी। थोड़ा तो तकलीफ उठाने दीजिए ना माँ जी, नहीं तो वो दोनों एक दूसरे का वैल्यू कभी नहीं समझेंगे। जिंदगी भर लड़ाई झगड़ा, मेरे पैसे उसके पैसे, ऐसे ही करते रहेंगे। हाँ माँ जी, आप खुद को स्ट्रांग बनाइए। हम जितने दिनों तक यहाँ पे छुप के रहेंगे, वो दोनों उतना ही क्लोज होते जाएंगे आपस में। वैसे ज्योति, प्रीति, तुम दोनों ने सही प्लान बनाया, नहीं तो आज भी संतोष और आनंद एक ना हो पाते। अच्छा हुआ जो शादी के अगले दिन से ही तुम दोनों ने ये खेल शुरू कर दिया। कैसे नहीं करते खेल शुरू? माँ जी तो हम दोनों बहनों को शादी से पहले ही सब कुछ बता दिए थे और हम दोनों अपना प्लान तभी से सोचकर तैयार थे। और जब पहली रात को आनंद भैया के बारे में नेगेटिव बात बोले मुझे और दीदी को भैया आनंद के बारे में, तभी हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए। और बस हाँ, उस वक्त मैं चाहती थी कि दोनों को समझ आ जाए कि एक साथ फैमिली जोड़ के रखना, आपस में प्यार, अच्छा विचार होना कितना इम्पोर्टेंट है। पर वो दोनों को कहाँ समझ आया कुछ। फाइनली हमें घर छोड़ने का ड्रामा करना पड़ा। पापा तो व्हील भी बना के भेज दिए दोनों को। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं कल रात को छुप के गई थी घर पे, ये देखने की दोनों भाई अभी तक अलग हैं या एक साथ हमें ढूंढ रहे हैं। फिर मैंने देखा कि दोनों एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पे लेट के बड़ी दुखी शक्ल बनाए कुछ बातें कर रहे थे। हाँ, लगता है अब हमारा प्लान काम कर रहा है सही से। दीदी, वो सब छोड़ो, पहले तुम कुछ खा लो, नहीं तो तुम्हारे पेट में बच्चा अभी लात मारना शुरू कर देगा। ज्योति प्रेग्नेंट है, इसका मतलब मैं बाप बनने वाला हूँ। हाँ भैया, चलिए अब अंदर चलते हैं, बाहर खड़े होकर सुनना बहुत हो गया। प्रीति, प्रीति, इधर देखो। प्रीति, हम खिड़की के पास खड़े हैं, दरवाजा खोलो ना प्लीज। माँ, पापा, हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों भाई रिश्तों की अहमियत को समझ नहीं पाए थे। हाँ माँ, अब हम एक हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता और ना ही हम पैसों को लेकर झगड़ा करेंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों सुधर गए। पर बेटा, एक बात मैं आज सबके सामने क्लियर करना चाहती हूँ। संतोष को हम इंग्लिश मीडियम में और आनंद को सरकारी स्कूल में पढ़ाए, क्योंकि संतोष के स्कूल एडमिशन के समय हमें पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी।
आराम से सब कुछ हो जाता था। पर जब आनंद पैदा हुआ तभी तुम दोनों के दादा दादी बीमार पड़ गए। उनके इलाज में महीने में कम से कम 20-30 हजार खर्च हो जाता था और इसके चलते हम आनंद को इंग्लिश मीडियम में नहीं भेज पाए। माँ, ये सब बता के मुझे और शर्मिंदा मत करो। जिसको जो बनना है अगर वो मेहनत करे तो वहां तक जरूर पहुंच जाएगा। मैं तो बस बहाना दे रहा था कि भैया इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं और मैं सरकारी स्कूल में। जो होना था वो तो हो चुका है। अब मेरे पैसे, आनंद के पैसे, ये हिसाब घर पे कभी नहीं होगा। वो सब मैं संभाल लूंगा। आप सब हमें माफ कर दीजिए और घर वापस चलिए प्लीज। घर वापस जाने के लिए सामान तो कब से पैक रखे हैं हम, बस तुम दोनों का यहाँ पे आने का इंतजार था। भैया अब तो घर में और एक मेहमान आने वाला है, चलिए अभी से पार्टी शुरू कर देते हैं। उसी दिन से मिश्रा जी के घर पे खुशियां ही खुशियां छा गई। बुढ़ा बुढ़ी अब बड़े सुकून से जी रहे थे क्योंकि दोनों बेटे और दोनों बहुएं एक साथ एक मन होकर रहने लगे। अरे मिश्रा जी, भाभी, बेटों से सुना कि आप तीर्थ यात्रा पे नहीं गए थे, फिर कहाँ चले गए थे इतने दिनों से? हम 4 धाम तीर्थ यात्रा से भी बड़े तीर्थ पे गए थे, जहाँ पे हमारी दिल की मुराद पूरी हो गई। क्या ऐसी कौन सी जगह है, हमें भी बताइए। कभी आराम से बैठकर चाय पे बात करते हैं। शाम को भाभी के साथ आ जाइए हमारे घर पे, हम सब बताएंगे आपको। पैसे तो कोई भी इंसान कमा सकता है, लेकिन खुशनसीब वही होता है जो परिवार कमा लेता है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ।